मिल रही है और एक खबर कोलकाता से है जहां पर मेसी के जो फैंस थे वो भड़क उठे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस भड़के। मेसी को देखने की चाहत में फैंस ने हंगामा कर दिया। सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम में मेसी के फैंस घुस गए। लोगों ने स्टेडियम में बोतलें कुर्सियां फेंक डाली और अब मेसी से नहीं मिल पाने पर फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए और इसके बाद स्टेडियम में काफी ज्यादा तबाही मचाई गई है। फैंस के द्वारा कुर्सियां तोड़ी गई और वहां पर बोतलें फेंकी गई। तो मेसी से नहीं मिल पाने की वजह से नाराजगी देखी गई फैंस में। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कोलकाता में मेसी के जो फैंस थे वो भड़क उठे। देखिए, ये देखिए, यहाँ से देख सकते हैं जो स्टेडियम के बाहर जो ऑडियंस एरिया है वहां से लोग बोतलें फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। डीडी स्पोर्ट्स पे और इसकी ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी ये सॉल्ट लेक स्टेडियम सारे इवेंट्स में दरअसल मेसी को देखने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हुए थे और जब मेसी से नहीं मिल पाए तो लोगों ने यहाँ पर तबाही मचाई। डीडी स्पोर्ट्स पे और इसकी ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी ये उपलब्ध है। सारे इवेंट्स बाकी है। Years ago, Emi Martinez, who helped Messi win the World Cup, he came as well, and a bit of a lap of honor here. Of your dreams, it has come true today, and that's why fans can be like, and now he's soaking it for a second time, just trying to gauge the emotions, the raw, crude feelings that come with him. Yeah, to have an absolute packed out house for the great man who's not even playing, he's just. And from there in 2010, I think they were beaten by Germany once again, if I'm not too mistaken. अब देखिए, कोलकाता हंगामे पर जांच कमेटी का गठन किया गया। बंगाल सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हो गया है। कोलकाता हंगामे की जांच अब 3 सदस्यीय कमेटी करने वाली है। कोलकाता हंगामे को सीएम ममता ने मिसमैनेजमेंट बताया और इनका कहना है कि मेसी और खेल प्रेमियों से माफी मांगती हूं। सीएम ममता ने माफी मांगी है मेसी और खेल प्रेमियों से, क्योंकि वहां पर मेसी से जब फैंस मिल नहीं पाए तो उसके बाद काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया लोगों में और स्टेडियम में जमकर उत्पात मचा है। कुर्सियां फेंक दी गई, बोतलें तोड़ी गई। इसे एक तरीके से मिसमैनेजमेंट भी कहा जा सकता है और सीएम ममता ने भी यही कहा है कि ये मिसमैनेजमेंट है। तो मेसी और खेल प्रेमियों से माफी मांगी है वहां की सीएम ममता ने। तो बंगाल सरकार ने एक कमेटी बना दी है जांच करने के लिए। 3 सदस्य इस कमेटी में होंगे जो कि जांच करने वाले हैं कि आखिर यहां पर क्या हुआ था। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी गो टू इंडिया टूर पर कोलकाता में है और कुछ देर पहले उन्होंने अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान से मुलाकात भी की। तो ये समारोह युवा भारती की क्रीड़ांगन स्टेडियम में हुआ। 2022 फीफा विश्व कप विजेता मेसी कोलकाता में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से भी मुलाकात करेंगे। मेसी की एक झलक पाने के लिए कोलकाता की सड़कों पर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों में मेसी को लेकर इतना जुनून कि कुछ लोग अपना एग्जाम कैंसिल कर पहुंचे तो कुछ लोग अपना हनीमून कैंसिल करके मेसी को देखने के लिए पहुंचे। भारत आए मेसी का जोरदार स्वागत किया गया और उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए और इतनी बेताबी कि कुछ लोग अपना एग्जाम छोड़कर उनको देखने के लिए पहुंच गए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो अपनी हनीमून तक भी कैंसिल कर दी। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी का जोरदार स्वागत किया गया और लोगों में इतना ज्यादा क्रेज मेसी का कि लोग यहां पर उनसे न मिल पाने के कारण काफी ज्यादा आक्रोशित दिखाई दिए। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। जैश से संबंध रखने वाले 150 लोग हिरासत में लिए गए। जैश के लिए काम करने के आरोप में 150 लोग हिरासत में। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश के खिलाफ बड़ा एक्शन। जैश से संबंध रखने वाले 150 लोग हिरासत में लिए गए। जैश के लिए काम करने के आरोप में 150 लोग हिरासत में। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले की
आज 24वीं बरसी है। पुरानी संसद भवन में आज शहीदों को नमन करने के लिए राजकीय सभा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री और संसद के सदस्यों ने यहां पर संसद भवन में सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। अलीगढ़ में तंदूरी रोटी पर थूक लगाते हुए कारीगर का वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो चांद मुस्लिम ढाबा का बताया जा रहा है। ये वीडियो टप्पल थाना इलाके में अलीगढ़ पलवल हाईवे लालपुर मोड़ का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कारीगर तंदूरी रोटियां सेकते समय थूकते हुए दिखाई दे रहा है। ढाबा मालिक के मुताबिक अभी वीडियो उसके संज्ञान में नहीं आया है। अच्छा, कौन सा होटल है? चांद होटल। अच्छा, ये जो कारीगर है आपका, ये कौन है? ये मेरे पास ही रहते हैं। कितने दिन से काम कर रहा है? ये अभी महीने 1.5 महीने से काम। अच्छा, ये रोटियों पे थूक रहा है, पता आपको? सर मुझे तो नहीं पता, ना मैंने देखा। मैं तो अभी भैया से बोल रहा हूँ मुझे दिखा दो, ये दिखाना भाई। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और माघ मेले का अब यहां पर भगवाकरण किया जा रहा है। मेले में बन रहे 7 पांटून ब्रिजों को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। मेले में सभी 7 सेक्टरों में अलग अलग रंगों में स्वागत गेट बनाए जाएंगे और नावों को भी भगवा रंग में रंगा जा रहा है। मेला परिसर 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में बसाया जा रहा है। मेले की सुरक्षा के लिए लगभग 10,000 पुलिस वालों की तैनाती की जा रही है। 20 दिसंबर तक पूरी पुलिस फोर्स माघ मेले में पहुंच जाएगी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को चारों तरफ से तारीफ मिल रही है और इस दौरान पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है। इल्तिजा ने फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की, खासकर कास्टिंग और महिला किरदारों के पॉजिटिव चित्रण को सराहा। बांदीपोरा के गुरेज के चकनाला के पास में हिमालयन आइबेक्स देखे गए, जो कि आमतौर पर सर्दियों में देखे जाते हैं। स्थानीय लोगों की जानकारी देने के बाद में वन्य जीव विभाग ने जानवरों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। जरूरी प्रक्रियाएं यहां पर पूरी करने के बाद में आइबेक्स को सुरक्षित जगहों पर छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इंसानी जान को कोई नुकसान ना हो या लोगों की तरफ से कोई दखल ना हो, इसके लिए जानवरों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि हिमालयन आइबेक्स एक जंगली बकरी की प्रजाति है जो कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। आमतौर पर चट्टानी और अल्पलाइन इलाकों में रहती है। वहीं वन्यजीव विभाग ने लोगों को सलाह दी कि वो जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। चलिए बात करेंगे मौसम की। श्रीनगर में देखिए शीतलहरी जारी रहने के कारण सुबह यहां पर डल झील पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे तापमान में गिरावट के कारण क्षेत्र में ठंड और ज्यादा बढ़ गई। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिहार में लगातार बढ़ती ठंड के बीच में घना कोहरा राजधानी पटना और मैदानी जिलों में दिख रहा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। पटना के अटल पथ पर सुबह विजिबिलिटी केवल लगभग 150 मीटर थी। मौसम विभाग के अनुसार अभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी, लेकिन 20 दिसंबर के बाद में पूरे राज्य में ठंड और बढ़ सकती है। खबर बाढ़ से। ठंड बढ़ते ही अनुमंडलीय अस्पतालों और निजी क्लिनिकों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। नवजात व छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और यहां पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीश कुमार ने सलाह दी है कि ठंड में बच्चों को ढक कर रखें, अंगीठी ना जलाएं और मां का दूध भी देते रहें। टेम्परेचर घट करके 20, 18, 12 और दिन भर फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो बड़े आदमी के लिए तो आसान है कि वो अपना उसका शरीर की सिस्टम ऐसा होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चे में क्या होता है वो वातावरण के इस तरह से परिवर्तन को वो अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाता है, एडप्ट नहीं कर पाता है। तो अब मूल रूप से उस घटते हुए टेम्परेचर में बच्चे को ठंड से बचाना है। तो सर्वप्रथम जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में टेम्परेचर का कम होना, उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। वो समझिए कि ऑक्सीजन की कमी के बराबर है। गोपालगंज के लोगों को आज ठंड से थोड़ी राहत मिली है। सुबह से ही देखिए धूप निकली हुई है, लोग ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम साफ होने से सुबह सवेरे रोजमर्रा के कामकाज पर लोग निकलने लगे हैं। वहीं पोल्यूशन का स्तर भी अन्य दिनों के मुकाबले कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में देखिए हवा जहरीली हो गई है। पटना के कई इलाकों में AQI 250 से ऊपर पहुंच गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में 300 तक रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर और बक्सर ऑरेंज श्रेणी में है, जो खतरनाक माना जाता है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल उठाया। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े तस्कर को छोड़ा जा रहा है। बड़े तस्कर पैसे का इस्तेमाल करके छूट जा रहे हैं। गरीब लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। 6 लाख से ज्यादा मामलों में गरीब लोग जेल में बंद हैं। मांझी ने कहा कि गरीबों को नहीं पकड़ना चाहिए। वहीं रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर मांझी ने कहा कि उनके घर में दिक्कत है। बिहार में हर माँ बहन सुरक्षित है। तो शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है बिहार। रोहिणी, उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में 2 सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद में आज 1218 सब इंस्पेक्टर को पारण परेड आयोजित कर शपथ दिलाई गई और पारण परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। पुलिस अकादमी राजगीर में 2023 बैच के 14 कंपनी के कुल 1218 सब इंस्पेक्टर का आज पारण परेड आयोजित की गई थी। 436 महिला सब इंस्पेक्टर, 779 पुरुष सब इंस्पेक्टर ने पारण परेड में भाग लिया। और इतना ही नहीं, 1218 सब इंस्पेक्टरों में 3 ट्रांसजेंडर मधु कश्यप, बंटी कुमार और रानीता झा, 23 खेल कोटा और 4 झारखंड के रहने वाले थे। देखिए, गोड्डा के सनातन घाट में बालू के अवैध खनन पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की है। जी हां, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के सभी हिस्से में जमकर अवैध कारोबार चल रहे हैं। बालू और खनिज की लूट हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से अवैध बालू खनन को लेकर सवाल किए और ये कहा कि सत्ता में संरक्षण प्राप्त लोग ही ये चीज कर रहे हैं। यहाँ की एजेंसी बेहतर जांच नहीं कर रही, जिस कारण केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करनी पड़ रही है। वहीं देखिए, पटना में 24 नवंबर को हुए ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस ने यह बताया कि जिस अशरफी राय की हत्या 2 शूटरों ने की थी, उससे उनका लेन देन और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी परविंद को गिरफ्तार किया है, जो कि बड़ा शराब तस्कर बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक परविंद ने हत्या से पहले दोनों शूटर के साथ में शराब पार्टी की थी और उसके बाद दोनों शूटरों ने बताया जा रहा है कि अशरफी राय को घर के बाहर गोली मार दी थी। हालांकि देखिए, भाग रहे दोनों शूटर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली। फिलहाल पुलिस ने हत्या के मामले में अशरफी राय के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थे जिन्होंने हत्या करी थी। ये हत्या के पहले परविंद कुमार और झुनझुन के साथ ये मिलकर एक जगह शराब वगैरह भी पिए थे। साथ ही साथ जो हत्या में इस्तेमाल होने वाला जो बाइक था, उस बाइक का फर्जी नंबर प्लेट इन्होंने प्रोवाइड किया था। नंबर प्लेट के नंबर का फोटो भी इनके मोबाइल से मिला है, कॉल रिकॉर्ड्स भी है, जिससे ये पूरी तरह स्टैब्लिश होता है कि इन्हें हत्या के बारे में जानकारी थी और फर्जी नंबर प्लेट प्रोवाइड करा के इन्होंने हत्या में इनकी इस प्रकार उनकी हत्या में संलिप्तता भी पाई जाती है। खबर मोतिहारी से, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बरियारपुर के एक होटल में शादी समारोह चल रहा था, तभी एक मौलवी ने बीच में घुसकर स्टेज पर खड़ी एक युवती के सिर पर हाथ फेर दिया, जिसके बाद वो लड़की बेहोश हो गई और फिर उसके बाद अजीब सी हरकत करने लगी। इस घटना से हैरान परेशान परिजनों ने मौलवी की जमकर धुनाई कर दी और उसे टॉयलेट में बंद कर दिया गया। पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। बाद में मौलवी की तलाशी में उसकी जेब से एक रुमाल मिला, जिसमें नशीला पदार्थ था और पूछताछ में पता चला कि वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है।
खबर मुजफ्फरपुर से। देखिए, एसबीआई एटीएम काटकर चोरी, गैस कटर से काटी गई मशीन, नकदी लेकर के चोर फरार, चोरी की रकम का आकलन जारी, सीसीटीवी की मदद से जांच हो रही है। पहले भी इस एटीएम में चोरी हो चुकी है और दरअसल ये कच्ची पक्की चौक की घटना बताई जा रही है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है गैस कटर मशीन के माध्यम से। और वहीं सीवान से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में एक जवान की मौत हो गई है। देखिए, सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि बीएसएफी जवान की मौत हो गई है। मधु कुमार को अज्ञात गाड़ी ने रौंद दिया। घटनास्थल पर ही जवान की मौत की खबर मिल रही है। दरअसल रात्रि गश्ती के दौरान यह हादसा हुआ। संदिग्ध गाड़ी का पीछा करते वक्त रौंदा गया। सराय थाना क्षेत्र में पदस्थापित थे। आकर वापस होने ही वाले थे, तब तक एक अज्ञात वाहन के द्वारा पुलिस पार्टी में सम्मिलित BSF-2 डेहरी के जवान मधु कुमार को काफ़ी गंभीर रूप से धक्का मार दिया गया, जिनका इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। इस घटना का जांच कर पता किया जा रहा है। बांका जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर कोशिश जारी है। 2 दिन पहले ही कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव के साथ में बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियों ने बांका का दौरा किया था। साथ ही पर्यटकों को लुभाने के लिए बांका के ओढ़नी डैम का भी इस टीम ने निरीक्षण किया, जिसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती ने लोगों को खूब आकर्षित भी किया। अपने दौरे के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा सहित टीम के तमाम लोगों ने डैम में बोटिंग का भी आनंद लिया। नीतू चंद्रा ने लोगों से बांका के ओढ़नी डैम आने की अपील की और इसे पर्यटकों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ओढ़नी डैम एंड आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो। ओढ़नी डैम, बांका, बिहार, ना यहाँ पे बाढ़ आती है, ना यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है जो आपको लगे कि कोई भी चीज की कमी है। नेचुरली ये बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। आसपास भी यहाँ पे बहुत सी ब्यूटीफुल साइट्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर एकदम पीसफुल है। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो प्लीज आप सब लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके रिलिश कीजिए इस नेचुरल ब्यूटी। खबर कटिहार से, जहां पर महानगरों से लेकर के छोटे शहरों तक सजावट के लिए देखिए रंगीन मछलियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कभी सीमांचल क्षेत्र कोलकाता पर निर्भर था, लेकिन अब कटिहार के युवाओं ने मत्स्य विभाग के सहयोग से स्थानीय स्तर पर रंगीन मछलियों की सप्लाई शुरू कर दी है। कटिहार के मत्स्य कारोबारी राजेश अब पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित आसपास के बंगाल तक रंगीन मछलियां और एक्वेरियम सप्लाई कर सफल व्यवसाय खड़ा कर रहे हैं। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। मेडिटेशन सेंटर से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। नमो बुद्धा मेडिटेशन सेंटर से तस्करी, मुफ्त में पढ़ाई और खाना के नाम पर तस्करी हो रही थी। 27 बच्चों को बहला फुसला कर नेपाल ले गए। 6 बच्चे वापस अपने गांव लौटे। बच्चों ने भाग करके अपनी जान बचाई। 21 बच्चों को लाने के लिए कार्रवाई जारी है। 15 बच्चों के परिजनों ने वापस लाने से मना किया। बच्चे जो हैं 6 बच्चों को लाने की कवायद तेज है। 2 आरोपियों के खिलाफ देखिए कार्रवाई तेज हो चुकी है। झारखंड पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपी है। इस संदर्भ में 2 लोग का विरुद्ध, एक राम जोंको हैं जो ग्रामीण का मुंडा है और एक नारायण कंडेयान है। ये दोनों के विरुद्ध आथू थाना में एक FIR दर्ज हुआ है। इसमें अनुसंधान है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे लोग उधर गए हैं उसको वापस आ जाएं। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा अवश्य कार्रवाई किया जा रही है। ये अनुसंधान में है, पूरा डिटेल अभी मालूम नहीं है किस पर्पज़ के लिए, लेकिन एक तरीके से ये पता चला है कि जो लोग अप्रोच करके कुछ बच्चा जैसे हैं 15 बच्चा का परिवार लोग बोल रहे हैं अपना स्वेच्छा से भेजे हैं। ये बोला जा रहा है कि उसमें वो लोग को पढ़ाई वगैरह, रहने वहने का, खाने वगैरह का सबको व्यवस्था कर दिया जाएगा, ये कह के लिखे गए हैं। खबर धनबाद से, जहां की केंदुआडी में जहरीली गैस रिसाव का स्कूल पर देखिए असर पड़ रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल जा रहे हैं। गैस प्रभावित इलाके के बच्चे प्राथमिक विद्यालय केंदुआडी बस्ती में पढ़ाई करते हैं। कुल 124 बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। जहरीली गैस रिसाव के बाद में बच्चों को केंदुआडी विद्यालय 1 में फिलहाल पढ़ाने का आदेश प्रशासन ने दिया है। शिक्षक के मुताबिक 1 में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बुधवार को यहाँ पे गैस निकला था तो उसमें पूरे बच्चे भरे हुए थे।
तो दोपहर अचानक खबर हो गई गैस नहीं कर रहा है, तो विभाग से आके छुट्टी दीजिए। हम लोग खाना उन्होंने खिला के उस दिन छुट्टी दे दिए। दूसरे दिन से बच्चे आना कम हो गए। मेरे यहाँ नामांकन 124 है, 25-30 आए दूसरे दिन, तीसरा दिन भी उतना ही बच्चा आए। फिर शनिवार को विभाग द्वारा बोला कि आप स्कूल जब तक स्थिति समान नहीं होती है तो आपका विद्यालय वहाँ संचालन किया जाएगा। मेरा 8 गो बाल बच्चा है, 4 बेटा 4 बेटी। घर में सोते डर लगता है, वहाँ तौसी आता है, तौसी सोते रहते हैं, खाना वाना पीता, खाना वाना सब ऐसे बनाते हैं, खाते हैं। बच्चे लोग को स्कूल भेजते हैं तो कैसा महसूस होता कि कब वो अति हो जाए, चक्कर मार देगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा। वो स्कूल बहुत ज्यादा ही दूर है, वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है हम लोग को, और गैस लिंक हुआ है उसकी वजह से। हाँ, परेशानी तो बहुत बढ़ जाती है कि कुछ हो ना जाए हम सभी को। और यहाँ रुकने